नोज ब्लीडिंग या एपिस्टैक्सिस, इससे हम सब पैनिक हो जाते हैं। तो आज हम जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकता है। बच्चों में सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो है नोज पिकिंग। बच्चे अपना फिंगर डालते रहते हैं नॉस्ट्रिल में, नाक के अंदर, और उसको ट्रॉमा करते हैं जिससे कि ब्लीडिंग हो सकता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है चोट लगना। कहीं गिर जाए, उसके बाद नाक के ऊपर चोट लगे तो अंदर से ब्लीडिंग हो सकता है। थर्ड मोस्ट कॉमन कारण होता है बच्चे अपने नाक में फॉरेन बॉडीज जैसे पीनट्स हुआ, कोई खाना या फिर बैटरीज या फिर छोटा छोटा टॉयज हुआ, खेलने का कोई भी सामान नाक के अंदर डालते हैं जो कि बाद में इन्फेक्शन करके और ट्रॉमा करके नाक से ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बच्चों में बहुत जरूरी है। अभी हम बात करेंगे कि बड़ों में नोज ब्लीडिंग किस वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन कारण होता है साइनसाइटिस, जिसमें कि नोज के जो लाइनिंग म्यूकोजा है वो ड्राई होके डैमेज होते रहते हैं और उसमें से ब्लीडिंग हो सकता है। सेकेंड, नाक का कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, उसमें नाक से ब्लीडिंग हो सकता है। थर्ड कॉमन कारण होता है फोर्सफुल नोज क्लीनिंग, जो कि बहुत लोगों का आदत होता है, तो उसमें भी नाक के अंदर से ब्लीडिंग हो सकता है। जो फोर्थ मोस्ट कॉमन कारण है वो है चोट लगना। कहीं पे गिर जाए और नाक के ऊपर चोट लगता है तो नाक की हड्डी में डैमेज हो ना हो, लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज में डैमेज होके उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है। और जो कारण है वो है नाक में कोई भी ट्यूमर या फिर कैंसर होना। कुछ एडल्ट होते हैं जो कि कार्डियक इशू के लिए, हार्ट डिजीज के लिए ब्लड थिनर में होते हैं, जो कि एक मेन कारण होता है। इकोस्प्रिन ले रहे होते हैं, वो एक बहुत मेन कारण होता है एडल्ट में नाक से ब्लीडिंग होना। हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन कारण है एडल्ट में एपिस्टैक्सिस होने का। तो कुछ और कॉमन कारण होते हैं जो कि बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी हो सकता है, वो है ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर। हमारे शरीर में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के खून को गाढ़ा करता है, अपने आप रुकता है। अगर वो फैक्टर्स की कमी हो या डिरेंज हो तो खून अपने आप नहीं रुकेगा। तो ये सब की इन्वेस्टिगेशंस जरूरी होता है। तो अगर आपके नाक से ब्लीड हो रहा है तो पैनिक ना करें, ईएनटी स्पेशलिस्ट से आके मिलें, कारण इवैल्यूएट करें और इसका इलाज करें, क्योंकि बहुत सारे नेजल ब्लीडिंग का कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। थैंक यू।